हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। हाइड्रोजन बंध क्या होता है कि हमने पहले देखा था हाइड्रोजन बंध की सामान्य जानकारी। उसमें देखा था कि हाइड्रोजन बंध की जो डेफिनेशन आई थी वो क्या थी कि हाइड्रोजन बंध वह आकर्षण बल है जो किसी प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु से बंधित हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी अन्य प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु के मध्य पाया जाता है। अर्थात ये जो हाइड्रोजन बंध दो ऋण विद्युतीय परमाणु के बीच में फंस जाता है तो एक के साथ में सहसंयोजक बंध बना हुआ होता है, दूसरे के साथ में जो आकर्षण बल होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। तो दो प्रकार के बंध से वो जुड़ा हुआ होता है। अब इसमें हाइड्रोजन बंध के प्रकार, हमने हाइड्रोजन बंध टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो इसको देखते हैं। तो हाइड्रोजन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक तो अंतःआण्विक इंट्रामोलिक्यूलर, एक अंतरा आणविक यानी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जो अंतः आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड को हम या नीचे देख रहे हैं हम, अंतः मानी एक जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर ही हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो वो अंतः टाइप का होता है। इसके नाम से जैसे कि व्यतीत हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही अणु में दो ऋण विद्युतीय तत्व के परमाणु के बीच हाइड्रोजन परमाणु की उपस्थिति के कारण बनने वाले हाइड्रोजन बंधों को अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार के बंधन से अणु के दो समूह आपस में जुड़ जाते हैं। सामान्यतः 6 या 5 परमाणु की स्थायी वलय संरचना बनती है, जिसमें 6 सदस्य वाली वलय संरचना ज़्यादा स्थायी होती है। एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड है, जैसे आपका सेल्डिहाइड है। क्लोरो या नाइट्रोफिनॉल के ऑर्थो समूहों में फिनॉल समूह का हाइड्रोजन दूसरे समूह के ऋण विद्युत परमाणु के हाइड्रोजन बंध प्रकार में अंतःवलय में जुड़ा होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन जुड़ रहा है जो सैलिसिलिक एसिड है स्ट्रक्चर में। दूसरा जो सेल्डिहाइड है उसमें भी दो ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो एक तरफ तो हाइड्रोजन डार्क लाइन से जुड़ रहा है, एक तरफ डॉटेड लाइन से जुड़ रहा है। तो डार्क लाइन तो सहसंयोजक बंध की है और डॉटेड जो लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अतः अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। हाइड्रोजन बंधन के परिणाम से बनने वाली वलय समतलीय होनी चाहिए, पहला। दूसरा है बंध बनने वाले परमाणु निकटतम होने चाहिए जिससे वलय में न्यूनतम विकृति आने की पाई जाए। किसी अणु में अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधन के कारण दूसरे अणु के साथ आकर्षण बल अप्रभावित रहते हैं, अतः अणु का सहगुणन नहीं हो पाता है, एसोसिएशन नहीं हो पाता है, जिससे उनके बीच अति दुर्बल वान डेर वाल्स बल ही पाए जाते हैं। इस कारण से विलयन में ये अणु स्वतंत्र इकाई के रूप में रहते हैं, जिससे एंट्रोपी का मान बढ़ जाता है तथा तंत्र में अतिरिक्त स्थायित्व आ जाता है। यही कारण है कि यदि कोई अणु अंतः तथा अंतरा दोनों ही प्रकार के हाइड्रोजन बंध बना सकता हो तो वह अंतः आणविक बंध को निर्माण को ज़्यादा प्राथमिकता देगा। यानी कि अंतर आंतरिक बंध जिसमें बनना संभव हो तो वो अंतः आणविक बंध ज़्यादा बनाना पसंद करेगा इसमें, ना कि अंतरा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ऑर्थोसमवायी अंतरा आणविक बंधन के स्थान पर अंतः आणविक हाइड्रोजन बंधों का निर्माण करते हैं। दूसरी और मेटा और पेरा जो समायोगी होते हैं वो हाइड्रोजन बंधन में भाग लेने वाले समूह के मध्य दूरी पाए जाने के कारण वे अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बनाने में असमर्थ हैं तथा उनके मध्य अंतरा आणविक बंध ही पाए जाते हैं, जिसके कारण इन यौगिक गलनांक और कवनांक आदि आर्द्र की तुलना में अधिक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑर्थोसमवायी होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है वो तो अंतः आणविक बॉन्ड बनाएंगे और जो पेरा और मेटा समायोगी हैं वो अंतरा आणविक बॉन्ड बनाएंगे। तो अंतरा आणविक बॉन्ड के कारण से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। फिर अब एग्जांपल दूसरा इसके अंदर जो इसका टाइप से पहला अंतः आणविक था, दूसरा अंतरा आणविक इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। जब एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो इसे अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इन्हीं बंधों के कारण अणु के बीच सहगुणन पाया जाता है। तो इसके को भी हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं कि बेंजीन के मेटा और पेरा प्रतिस्थापी हुआ। जैसे यहाँ देख रखे हम डायग्राम में देख रहे हैं, ये सारे पेरा हैं जो है कि मेटा और पेरा क्लोरोफिनॉल या नाइट्रोफिनॉल आदि प्रतिस्थापी अंतः आणविक बंध बनाने में असमर्थ होने के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, क्योंकि इनमें दूरियाँ बढ़ जाती हैं तो ये अंतः आणविक तो बना नहीं पाते। तो इस कारण से जैसे एग्जाम्पल है पेरा क्लोरोफिनॉल में ये डायग्राम देख रहे हैं हम,
इसके अंदर पहला क्लोरोफिनॉल है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा होता है वो डार्क लाइन से यानी सेसिलिटी बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन हाइड्रोजन के बीच में एक एट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये एक हाइड्रोजन बंध है। तो बेंजीन के मेटा पेरा व्युत्पन्न जिसमें क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन बंध बना सकने में समर्थ है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना कर्षण गुणित होते हैं। इसी कारण से ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड, क्लोरो, नाइट्रोफिनॉल के मेटा पेरा समूह में अंतराणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जो कि उनके गलनांक, खपतनांक और वाष्पन ऊर्जा आदि जो होती है उनकी तुलना में आगे दिखाया गया है, इसमें ज़्यादा होता है इसका। अब दूसरा इसमें दे रखा है बी जो है अमोनिया जल है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इनके अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है। इन तीनों ही पदार्थों में अंतराणुविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। H2O हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बंधों का वर्णन इसी अध्याय में दूसरी जगह पर किया गया है। अमोनिया में हाइड्रोजन के पास एक एकल युग्म होता है, हाइड्रोजन के पास अमोनिया में एक एकल युग्म होता है, जिसका उपयोग है दूसरे अणु के हाइड्रोजन के साथ बंध बनाने में करता है। तो यहाँ देख रहे हैं हम एक अमोनिया दूसरे अमोनिया से जुड़ा हुआ है, जिगजैग सी संरचना बनी हुई है अमोनिया में। तो यहाँ पर एक तरफ तो ये डार्क लाइन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। तो डॉटेड लाइन से जहाँ जुड़ा हुआ है वो तो है हाइड्रोजन बॉन्ड, और जहाँ डार्क लाइन से हुआ वो सेसिव बंध है। इसी प्रकार ये है जैसे कि CH-Cl3 वह एल्कोहल है, तो क्लोरोफॉर्म में देख रहे हैं हम यहाँ भी डॉटेड लाइन ही रही है, एल्कोहल में भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ सब में ही अंतराणुविक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमोलिक्यूलर प्रकार का। अब अमोनियम फ्लोराइड है, जैसे अमोनियम फ्लोराइड की त्रिज्या का अनुपात 0.92 के आधार पर अंतः केंद्रीय घनीय BCC और CGM क्लोराइड जैसी होती है, में क्रिस्टल होनी चाहिए, परंतु वह यह वुड्सजाइड संरचना में क्रिस्टल बनाता है, जिसमें प्रत्येक अमोनियम आयन चतुष्फलक के रूप में फ्लोराइड आयनों से घिरा होता है, जो अमोनियम आयन के हाइड्रोजन तथा फ्लोराइड आयनों के बीच हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण होता है। H बंध अमोनियम आयन की चतुष्फलक के विन्यास में स्थिर कर देते हैं, जो कि फ्लोराइड आयन की इतने मजबूत बंध बनाने में सक्षम होता है। अतः केवल अमोनियम फ्लोराइड ही इस प्रकार का निम्न व्यवहार प्रदर्शित करता है तथा अमोनिया के अन्य हाइड्राइड बनते हैं। तीसरा है पाई हाइड्रोजन बंध। अब हाल ही में ऐसा एग्जाम्पल सामने आया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर नहीं है क्या यौगिक में एक युग्म में हाइड्रोजन बंध बना होता है, या बंध निर्माण के लिए पाई युग्म का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ओलेफिन या एरोमेटिक पदार्थों के पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बंध बनाने में प्रोटॉन ग्राही का कार्य करते हैं। थैंक यू।